हेलो दोस्तों, आज हम एम एस एक्सेल में बिल इनवॉइस बनाना सिखाएंगे। और कोई भी ग्राहक जब दुकान से सामान खरीदता है तो दुकानदार सामान का बिल कैसे बना के ग्राहक को देता है, तो इसके बारे में हम आपको आज बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए। और आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से हमने बिल इनवॉइस को यहाँ पे डिज़ाइन किया है। इसी तरीके से आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं और किस तरीके से बनेगा ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम दूसरे सीट पे चले आते हैं। इसी तरीके से आपको डिज़ाइन करके दिखाएंगे हम। तो यहाँ पे हम आ गए हैं। यहाँ पे अपने कंपनी का नाम देना है, तो हम अपने कंपनी का नाम लिख लेते हैं। यहाँ से आपको सेलेक्ट करके आपको एफ तक यहाँ तक लेके आ जाना है। लेके आने के बाद अब यहाँ पे आपको एक आइकन दिखाई देगा मर्ज एंड सेंटर का। इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से आकर के आपको इसे कुछ इस तरीके से बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद आपको यहाँ पे इसमें कोई कलर लगाना हो तो यहाँ पे फिल कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी कलर हम इसमें दे सकते हैं। इसको आपको बोल्ड करना हो तो यहाँ से हम बोल्ड भी कर सकते हैं। ये करने के बाद अपने कंपनी का एड्रेस डाल देते हैं। इतना करने के बाद आपको नीचे वाले सेल में चले आना है। यहाँ पे आपको बिल इनवॉइस को टाइप कर देना है। बिल इनवॉइस लिखने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको सेलेक्ट कर लेना है फिर सेल को, फिर यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देना है। ये करने के बाद आपको कलर कोई देना हो तो यहाँ से हम कलर भी दे सकते हैं इसमें। तो जो भी आपको कलर रखना हो तो यहाँ से हम उस कलर को दे सकते हैं। ये करने के बाद इसको आपको बोल्ड करना हो तो यहाँ से हम बोल्ड भी कर सकते हैं। कलर आपको यहाँ से चेंज करना हो तो अलग अलग कलर भी दिया है। जो भी कलर में आपको रखना हो तो यहाँ से हम उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ से हम ब्लैक ही रहने देते हैं। फिर हम चले आते हैं नीचे की साइड में। यहाँ पे अब आपको सीरियल नंबर डालना पड़ेगा, कितना मैंने सामान को बेचा है। तो यहाँ से हम सीरियल नंबर डाल लेते हैं। टैब बटन दबाइए, दूसरे सेल में चले जाएंगे। यहाँ पे अपने दुकान का कोड डाल दें, अपने शॉप का कोड डालना है आपको। टैब बटन दबाइए, दूसरे सेल में चले जाएंगे। अब यहाँ पे आपको सामान को टाइप करना है, क्या सामान आप बेच रहे हैं। ये टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है नेम ऑफ आइटम। टैब बटन दबाना है, अगले वाले सेल में चले जाएंगे। यहाँ पे क्वांटिटी आपको टाइप करना है। क्वांटिटी टाइप करने के बाद फिर हम अगले वाले सेल में जाएंगे। फिर यहाँ पे हम रेट को टाइप कर देंगे और फिर यहाँ पे अमाउंट। अमाउंट को टाइप करने के बाद अब यहाँ से यहाँ तक आपको सेलेक्ट कर लेना है और इसे बोल्ड कर देना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे सेल आपका एडजस्ट नहीं है, डबल क्लिक कीजिए यहाँ पे जा कर के, सेल एडजस्ट हो जाएगा आपका। ये करने के बाद अब आपको यहाँ पे सीरियल वाइज नंबर देना है। तो ये हम यहाँ से लेके यहाँ तक एक, जैसे आपने दे दिया दो, सामान कितना आपने बेचा है
सीरियल नंबर यहाँ से लेके यहाँ तक दे देंगे हम, पकड़ के यहाँ तक खींच दीजिए आप। ये करने के बाद अब एच नंबर हम दे कंपनी का नंबर देंगे यहाँ पे हम। अब यहाँ से भी इसको भी पकड़ के यहाँ से लेके यहाँ तक खींच दीजिए आप, ये भी हो जाएगा। फिर आइटम, हमको सामान कौन कौन सा ख़रीदना है हम आइटम को टाइप कर देते हैं। मैंने इतने सामान को यहाँ पे टाइप कर लिया है। टाइप करने के बाद आपका वो इसका क्वांटिटी देना है। हाँ, यानी कितना मैंने इसको ख़रीदा है, क्या क्या मैंने कितने यहाँ पे ख़रीदा है। जैसे मैंने 5 यूपीएस ख़रीदा है, 7 मॉनिटर ख़रीदा है, तो इस तरीके से आपको इसमें दे देना है कितना मैंने ख़रीदा है। तो यहाँ पे देना है आपको 7, मैंने 5 7 यहाँ से आप टाइप कर लेना है कुछ भी आपको। मैंने इतना सामान को यहाँ पे ख़रीदा है, इतना इतना मतलब यूपीएस मैंने 5 ख़रीदा, 7 मॉनिटर ख़रीदा है, कीबोर्ड भी मैंने 20 ख़रीदा है और माउस भी मैंने 25 ख़रीदा है। ये करने की वजह से में हमें सीक्वेंस में लिख लेना है। फिर हमें रेट इसका देखना है। तो रेट हमको देखने के लिए अब चले जाना है, हमें इसका रेट दे देना है कितना कितना रेट रहेगा। तो मान लीजिए मैंने 1200, एक का 1250 रुपया हो गया, 3500। इस तरीके से आपको रेट भी इसका रख देना है। इतना मैंने यहाँ पे रेट इसका रखा है। अब हमें अमाउंट को निकालना है। तो अमाउंट निकालने के लिए आपको यहाँ पे गुणा करना होगा। तो कितना हमारा अमाउंट आएगा तो देख लेते हैं हम। यहाँ पे इक्वल को प्रेस करना है। अब यहाँ पे हम क्वांटिटी, यानी हमने क्या किया, यूपीएस को 5 यूपीएस मैंने लिया है। यहाँ पे गुणा हम लगा देंगे सिंबल उसका। और मैंने कितना इसका रेट है, एक कीबोर्ड एक यूपीएस का रेट कितना है, 1250 रुपये। यानी एक का 1250 है तो 5 यूपीएस का कितना रुपया होगा। तो यहाँ पे हम इसको भी सेलेक्ट करने के बाद हम इंटर बटन दबा देंगे तो आपका 6250 रुपये निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे आकर के तो सबका निकल के आ जाएगा। ये करने के बाद मर्ज एंड सेंटर कर लीजिए इसको भी, यहाँ से इसको भी मर्ज एंड सेंटर, सबको यहाँ से लेके हमें मर्ज एंड सेंटर करने के बाद अब यहाँ पे हमें
टोटल अमाउंट देखना है, इसका पूरा टोटल अमाउंट कितना निकल के आता है। तो टोटल अमाउंट हमें टाइप कर देना है। टोटल अमाउंट अब यहाँ से ले करके यहाँ तक आपको पूरा जोड़ना है, कितना हमारा टोटल निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे हम एक सूत्र लगाएंगे, इक्वल SUM सम लगाने के बाद इक्वल को यहाँ पे हम टैब बटन दबाएंगे तो सेल आपका एक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हमें रेंज दे देना है। देने के बाद हमें शिफ्ट बटन दबा करके ब्रैकेट को बंद करके इंटर बटन दबा देना है, तो हमारा ये रेट निकल के आ जाएगा। फिर से आपको हम यहाँ पे टाइप करके बता देते हैं, बराबर SUM सम करना है, टैब बटन दबाना है। यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक टाइप कर, यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज को दे देना है। देने के बाद अब हमें ब्रैकेट बंद करके इंटर बटन प्रेस कर देना है, तो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक निकल के रेट आ जाएगा। ये करने के बाद अब आपको टाइप करना है डिस्काउंट। डिस्काउंट अगर इस पर डिस्काउंट लग रहा है तो डिस्काउंट भी लिख लेंगे हम। कितना हमारा डिस्काउंट कट रहा है, यहाँ पे लग रहा है 10% डिस्काउंट है इस पर, तो डिस्काउंट हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो हमें इसी में से यहाँ पे डिस्काउंट निकालना है, तो यहाँ पे इक्वल प्रेस करना है हमको। और आपको यहाँ से घोड़े का सिंबल लगा करके 10% आपको डिस्काउंट दे के भाग दे देना है हमें 100 से, और इंटर बटन दबा देना है, आपका इतना निकल के आ जाएगा। फिर यहाँ पे ग्रॉस टोटल देख लेते हैं। ग्रॉस टोटल हमारा कितना होता है, अब इन दोनों में से हमें इसे माइनस कर देना होगा। इसमें से हमें इसको माइनस कर देंगे तो आपका ग्रॉस टोटल इतना निकल के आ जाएगा। फिर हमारा यहाँ पे अगर GST उस पर लग रहा है तो GST भी हम देख लेते हैं। GST हमारा मान लो 18% GST भी लग रहा है इस पर। तो GST निकालने के लिए सूत्र लगेगा आपका बराबर, हमको GST निकालना है 18% भागा 100, इंटर बटन दबा देना है, तो हमारा इतना निकल के आ जाएगा GST। अब यहाँ पे हमें निकाल के लेकर आना है टोटल अमाउंट। टोटल टोटल पेड अमाउंट यानी टोटल अब आपको कितना देना पड़ेगा, दुकानदार को देगा कितना, ये आपको यहाँ पे निकालने के लिए अब इन दोनों को हमें जोड़ लेना है। बराबर इसको और इसको दोनों को जोड़ने के बाद हमारा इतना निकल के आ गया, यानी अभी हमें इतना कितना देना है, इतना आपका टोटल अमाउंट अब देना पड़ेगा दुकानदार को। तो अब यहाँ पे हम इसमें फॉर्मेटिंग कर लेते हैं कुछ। तो इस तरीके से फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा और बोल्ड कर देंगे यहाँ से आकर के। इसको भी यहाँ से हम बोल्ड कर लेंगे। इसमें आपको कोई और लगाना हो डिज़ाइन तो यहाँ से भी हम ले सकते हैं किस तरीके से। यहाँ से यहाँ तक हमें सेलेक्ट करने के बाद यहाँ बॉर्डर पे क्लिक करना है और ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना है, तो कुछ आपका इस तरीके से बन के आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कीजिए। आप कोई इसमें डिज़ाइन देना चाहें तो यहाँ से हम डिज़ाइन भी दे सकते हैं। अलग अलग डिज़ाइन भी दिया है आपका, इस तरीके से डिज़ाइन देना हो तो इस तरीके से डिज़ाइन दे सकते हैं। अब यहाँ से क्वांटिटी इसको सेंटर में कर देंगे हम, इसको भी सेलेक्ट करके हम सबको सेंटर में कर देंगे। ये करने के बाद बोल्ड करना हो तो यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और बोल्ड कर दीजिए। इसे भी हम यहाँ से सेंटर
इन दोनों को यहाँ से हम सेंटर कर देंगे और बोल्ड कर देंगे। इसको भी हम बोल्ड कर देंगे। कलर चेंज करना हो तो कलर भी चेंज कर देंगे। इस तरीके से हमारा बन के बिल इनवॉइस आ चुका है। अगर इसमें आपको कोई फिगर लगाना हो तो इंसर्ट पे जाएंगे, पिक्चर पे जाएंगे। यहाँ से जाने के बाद चले जाएंगे हम फिगर पे, तो यहाँ से हम किसी भी इमेज को उठा लेंगे। जैसे ये वाला हमारा है, तो लगाना हो आपको, इसको पकड़ के यहाँ से हम छोटा कर लेंगे कुछ इस तरीके से और यहाँ पे रख देंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा डिज़ाइन बन के आ चुका है। तो इसी तरीके से बिल इनवॉइस बनाया जाता है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।